एस्टर एवेन्यू से रिलेटेड मैंने 2 ग्रुप क्रिएट किए हैं, जिसमें कि एक ग्रुप में लगभग 1000 लोग ऐड हो चुके हैं और दूसरे ग्रुप में 200 से ज़्यादा लोग ऐड हो चुके हैं। उनमें से बहुत से लोगों का क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो एस्टर एवेन्यू का रिफंड है डिले क्यों हो रहा है। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोगों को पता नहीं है कि इसका जो केस है ना वो कोर्ट में जा चुका है। 3 लोगों ने कोर्ट में केस कर दिया है। केस का कारण ये है कि सबसे पहले जो ड्रॉ हुआ था, ड्रॉ के 1-2 दिन बाद ही बात निकल के आई कि इस ड्रॉ में सबसे ज़्यादा जो सोहना के रहने वाले हैं लोग, उनका निकला है। तो इसी वजह से टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने इस पूरे ड्रॉ को होल्ड पे डाल दिया। कैंसिल नहीं किया था, सिर्फ होल्ड पे डाला था, जिसमें कि टीसीपी ने कहा था कि अभी इन्वेस्टिगेशन होगा और विद इन 10 डेज इन्वेस्टिगेशन की जब इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही अगला निर्णय लिया जाएगा कि सेम ड्रॉ को कंटिन्यू करना है या फिर रीड्रॉ करना है। अब दूसरी बात ये आती है, जब ये निर्णय टीसीपी ने लिया तो उसके बाद 3 लोगों ने कोर्ट में केस डाल दिया, चंडीगढ़ कोर्ट में, जिसमें कि उन लोगों ने केस में ये कहा है कि हमारा ड्रॉ में नाम निकला है और वो फ्लैट हमें ही मिलना चाहिए। अब कोर्ट ये निर्णय लेगा, पूरी इन्वेस्टिगेशन जो भी टीसीपी ने करी होगी, पूरे एविडेंसेस देख करके कि एक्चुअल में जो टीसीपी ने कहा और लोगों ने कहा कि सिर्फ सोहना के लोगों का वहाँ पे ड्रॉ में नाम निकला है या फिर बाकी जो अदर स्टेट्स के लोगों ने भरा है उनका भी निकला है। तो ये जब तक निर्णय प्रॉपर नहीं हो जाएगा, कोर्ट अपने तरीके से छानबीन नहीं कर लेगी, तब तक वो निर्णय नहीं आने वाला है। अब अगली पॉइंट पे आते हैं कि ये तो हो गया निर्णय। अब बहुत से लोग, लगभग 51-52 हज़ार लोग ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। अब उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि ना तो रीड्रॉ में इंटरेस्टेड हैं, ना ही जिनका नहीं निकला है वो चाहते हैं कि ये चीज़ आगे खींचे, क्योंकि सबका पैसा फंसा हुआ है। लगभग 800 करोड़ के आसपास का पैसा गवर्नमेंट के पास फंसा हुआ है। अब उसमें से 3 कैटेगरी निकल के आती हैं। पहली कैटेगरी के जिनका नहीं निकला है, दूसरी कैटेगरी है जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन भरा था लेकिन वो फाइनल सबमिशन नहीं कर पाए। तीसरा जो कंडीशन निकल के आती है कि उन्होंने फॉर्म फिलअप कर लिया ऑनलाइन और सबमिशन भी कर दिया फाइनल, लेकिन ड्रॉ होने से पहले उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो ये 3 कैटेगरी उसमें निकल के आती है। चौथी कैटेगरी ये निकल के आती है जिनका बिल्कुल ही नहीं निकला है और वो चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस आ जाए और हम ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते। तो दोस्तों 4 कैटेगरी निकल के आती है। तो उसमें अब हम जो एफर्ट कर रहे हैं, मैंने 16 वॉलंटियर्स निकाले हैं उसमें से, और आई एम वेरी थैंकफुल टू देम कि वो उन्होंने आगे बढ़ के आए और उन्होंने बोला कि हम सारी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। तो अभी हम डीएम से मिलने का एक प्लान बना रहे हैं, जिसमें कि हम यही उनके सामने अपना पॉइंट रखेंगे और रिटर्न में उनको एप्लीकेशन देंगे। मेरी जो लास्ट की एप्लीकेशन है, जिसमें कि मैंने सीएमओ और पीएमओ और साथ में हेड ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग को मैंने लिखा है, और यही पॉइंट्स उसमें लिखे हुए मेरे लास्ट वाले वीडियोज़ में आप पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ दिया हुआ है उसमें। तो हमारा पॉइंट डीएम के सामने यही होगा कि जो इंटरेस्टेड नहीं है, जिनका पैसा अननेसेसरी फंसा हुआ है, उनके लिए पोर्टल पे एक विड्रॉ बटन दे दिया जाए और 15 दिन के अंदर जो विड्रॉ बटन को अपने लॉगिन करके और विड्रॉ कर लेगा तो उसको विद इन 1 वीक पैसा अकाउंट में आ जाना चाहिए। लेकिन जो इस ड्रॉ से संतुष्ट नहीं है और कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर जिनका ड्रॉ निकला हुआ है वो कंटिन्यू रहे, उनका पैसा गवर्नमेंट के पास या टीसीपी के पास रहे। तो अभी हम ये प्लानिंग करने जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करनी है कमर्शियल या फिर रेजिडेंशियल में, तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।